नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, शिवराज सरकार ने प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने का एक बड़ा निर्णय लिया है और ये बात पिछले कई दिनों से उमा भारती उठा भी रही थी। दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का ऐलान किया गया है। यह फैसला भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इस नई नीति में लगभग उमा भारती की वो सारी बातें हैं जो उन्होंने मांग करके रखी थी और पिछले काफी दिनों से इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने यहां तक प्रदर्शन किया कि एक शराब की दुकान के जस्ट सामने मंदिर था और वो काफी दिन वहां बैठ गई और कहीं कि जब तक ये नहीं हो जाता तब तक वो ये धरना देंगी। हालांकि उनकी बात मान ली गई है उमा भारती की। आज कई अहम निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। नवा रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर दिल्ली में रविवार को पार्टी प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में महासचिव केसी वेणुगोपाल, मीडिया संचार प्रमुख जयराम रमेश, कुमारी शैलजा और कोषाध्यक्ष पवन बंसल शामिल हुए। अधिवेशन बड़ा कार्यक्रम है, कोई कमियां न रहे, पूरी तैयारियों को लेकर पल पल के हमारे नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केसी वेणुगोपाल साहब, आदरणीय कुमारी शैलजा मैम जी भी आ रहे हैं और देखेंगे कि इन 2-3 दिनों में क्या प्रगति हुई है। 2018 में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेता आए थे। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, 36 वायदे किए थे। ये अवसर है उन 36 वादों का हिसाब देने का। रायपुर पहुंची पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, अधिवेशन पास है, सब मेहनत से लगे हैं। 24 फरवरी को होगी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। 15,000 कांग्रेस डेलीगेट्स को इनवाइट किया गया है। 21 फरवरी को केसी वेणुगोपाल, पवन बंसल आएंगे। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तारिक अनवर आएंगे। 24 फरवरी को नया रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे 23 फरवरी को रायपुर आएंगे। चाहे हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो, सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग है, फिर उसके बाद महाधिवेशन है, महाधिवेशन खत्म होने के बाद रैली है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारा एजेंडा स्टीयरिंग कमेटी जब बैठेगी वो तय करेंगे और उसके बाद आप देखें देश भर के लोग 15,000 लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और पूरा रायपुर, नया रायपुर इस चीज़ के पूरे इस अधिवेशन के इवेंट के लिए हमारे सारे कांग्रेसजन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश में जनगणना कराने की मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि देश में पिछले 150 सालों से प्रति 10 वर्ष में जनगणना हो रही है। इसके जरिए सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन होता है, जिसके आधार पर देश और प्रदेश की भावी विकास कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में सहायता मिलती है।
छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 77वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां मनवा कुर्मी समाज में सीएम का छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी खुरमी से तौलकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ राजगीत अरपा पैरी के धार से हुई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अर्जुनी में जिला सहकारी बैंक समेत कई विकास कार्यों की सौगात दी। में आना हुआ और यहाँ के विकास के लिए खासकर बैंक वगैरह की जो मांग थी वो सब की मैंने घोषणा की। बहुत सारे डिमांड भी थे और हमारे सरकार में जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौपालकों के लिए जो योजनाएं बनाएगी वो सबका लाभ लोग उठा पा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ से सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवालों का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के सौसर दौरे पर रहे, जो कि कमलनाथ का गढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा कि आपने कहा था छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगेगी, लेकिन आप 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, वो मूर्ति तो लगी नहीं। बीजेपी ने कहा था कि अगर सत्ता में आएगी तो मूर्ति लगाएगी, और वैसा बीजेपी ने किया भी। कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रतिमा लगाने नहीं दी। आज मुझे कहते हुए आनंद, प्रसन्नता और गर्व है, उनने लगाने नहीं दी। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पौधे लगाने के संकल्प के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल एयरपोर्ट के पास मंत्रियों, बीजेपी संगठन के साथ सामूहिक पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 फरवरी 2019 से अमरकंटक से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के मंत्रियों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत सैकड़ों लोगों के साथ एयरपोर्ट के पास पौधारोपण किया। राजनीतिक क्षेत्र में इतनी व्यस्तता के बाद प्रतिदिन पौधा लगाना ये सामान्य घटना नहीं है। इसमें कहीं न कहीं संकल्प है। उसके आधार पर आज हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के समाज के लोग बहुत प्रेरित हुए। विकास यात्रा जिस तरह से सम्मानित विधायकगण, मंत्रीगण अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र, स्थानीय जिला प्रभार का जिला में चला रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी करने वाले हैं। उसको और कैसे उपयोगी बनाई जा सकती है, इस पर चर्चा है। सरायपाली के बसना पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मौजूदा समय में हिंदू को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जन्मभूमि आंदोलन के ये हम चाहते हैं कि हिंदू समाज जो अपने आप को दबा हुआ समझती है, उनके लिए लड़ना, उनकी सुख सुविधा के लिए लड़ना, उनकी समृद्धि के लिए लड़ना, उनको सुरक्षित करना, यही भाव लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में अपना कार्य कर रही है। पूरे देश में है रोकने के लिए एंटी लव जिहाद कानून बने और धर्मांतर रोकने के लिए 4 बातें: गरीबी दूर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। ये 4 बातें देश में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार मिलकर करेंगे तो देश में धर्मांतर रुक जाएगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में घर वापसी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज सागर के 221 लोगों ने बागेश्वर धाम पहुंचकर घर वापसी की। घर वापसी करने वाले लोगों ने बताया कि उनको लालच देकर धन परिवर्तन कराया गया था। इन लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने गमछा और तिलक लगाकर सनातन धर्म अपना लिया है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया है, शासन का भेदभाव का रवैया वही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अरविंद
केजरीवाल को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। केजरीवाल यहां से खाली जाने वाले हैं, पहले भी छत्तीसगढ़ में आजमाया था। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो रायपुर में क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। चुनाव भी होना है 2023 में छत्तीसगढ़ में, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या परिदृश्य नजर आता है यहाँ पर? और रायपुर का प्यार मिलेगा हम सबको, नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। तो मुझे पूरा विश्वास है फिर से हम छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर हम लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता विजयी कराएगी। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी इस समय देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे धार्मिक गुरु हैं जो अब बयानबाजी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग वो करने लगे हैं और प्रमुखता से बात सामने आ रही है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और अगर कोई अपनी बात कहता है तो उसको भी मनाही नहीं है, अपनी अपनी भावनाएं रखने का सबको अधिकार है। अभी तो हमको इस समय सबका साथ सबका विकास की आवश्यकता है। ये थे मनोज तिवारी जी जो बता रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है तो उनका ये मानना है कि सभी को साथ में लेकर, सभी को विश्वास में लेकर इस परिकल्पना में साथ आगे बढ़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो 2023 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात कर लें, उनका मानना है कि बीजेपी काफ़ी बड़ी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए रविवार को रायपुर पहुंचे। मनोज तिवारी ने IBC 24 से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। आपने सुना। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में पार्टियां हैं। लगातार मोर आवाज मोर अधिकार अभियान और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अभियान चला रही है और बीजेपी हाईकमान ने सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ को इस अभियान से लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, वहीं केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पुरस्कृत कर रही है। बीजेपी चुनाव के समय मुद्दा तलाश रही है। हमारा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गरीब परिवार को मकान नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन रहेगा। दूसरा, जिस तरीके से चुनावी वर्ष के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ में डटा है। मोर आवाज मोर अधिकार के विषय को लेकर हर विधानसभा में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें युवा मोर्चा की सक्रिय भूमिका है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, इस विषय पर भी युवा मोर्चा एक जन जन तक जाके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पोल खोलने का एक बड़ा कार्य करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में राष्ट्रीय स्तर पे हमारे प्रदेश को 4 पुरस्कार मिले हैं। इनके जो 3 पदाधिकारियों की जो हत्या हुई है बोल रहे हैं, तो उनकी जांच हो रही है। जशपुर के बालमपारा में नशे का एक वीडियो वायरल होने के बाद एक शिक्षक पर शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की। प्राथमिक शाला खारडोड़ी में एक शिक्षक शराब के नशे में रोजाना पहुंच रहा था और बच्चों को धमकी दिया करता था, जिसका एक वीडियो बच्चों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शराब की बोतल और नमकीन का पैकेट रखा दिखाई दे रहा है। वीडियो को जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और शराबी प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया और जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों में नशीली गोलियां और कैप्सूल सप्लाई करने वाले रैकेट को तोड़ने में रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। रायपुर पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से वी केयर हेल्थ केयर कंपनी के संचालक विरल मुकेश भाई पटेल को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने यह बताया कि आरोपी विरल पटेल सोलन की दवा कंपनी से ऑर्डर कर स्पास ट्रानकैन प्लस नामक नशीली दवाइयां और गोलियां बनवाता था।
ये वी केयर कंपनी का संचालक है, यही जो है मेन मतलब पूरे कंपनी के लिए ऑर्डर लेता था और इसका जो है सीबी हेल्थ केयर करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर से बनवा करके पूरा मार्केटिंग का काम करता था। बिना ऑफिस खुले हुए इसके द्वारा जो है लगातार माल की सप्लाई की जा रही थी, तो ये जो है एनडीपीएस के श्रेणी में आता है और उसके जो है इसी आधार पर जो है इस पर कार्रवाई की। दूसरी बात यह है कि जो मां नर्मदा फार्मा को जो पकड़ा गया है, मां नर्मदा फार्मा लगातार जो है बिक्री करता था, वो पूरी की पूरी दवाई इसी से लेता था और यही उसको पूरा सप्लाई करता था। सुकमा जिले के जिस बड़े सिट्टी गांव में कुछ साल पहले नक्सलियों ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ा दिया था, अब वहां सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया। कबाड़ी के मालिक देवसरन और मुंशी गोपी से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने यह सामान उमाशंकर पोदार, जो कि कंपनी में ही कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, उससे उन्होंने खरीदा है। जबलपुर में अपात्र किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजे जाने का मामला सामने आया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐसा खेल खेला कि एक दो नहीं, जिले के सभी 7 विकास खंडों में 6,966 किसानों को मनमाने ढंग से योजना में शामिल कर लिया गया। जब केंद्र स्तर से सूक्ष्म जांच चली तो इस बात का खुलासा हुआ। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तहसील लेवल से उनको मांग पत्र जारी हो चुके हैं और हमारे ज़िले में 6,690 करीब किसान हैं जिनसे राशि वसूली होनी है। 4 करोड़ करीब वसूली होनी है। 1 करोड़ 60 लाख करीब वसूली हो गई है। शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में बीती रात शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में बांटी गई ठंडाई को पीने से 200 लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसमें महिला बच्चे भी शामिल हैं। वहां से बिरता इनका पी करके फिर सुबह रात में 1 बजे के बाद परेशान चालू हुई इनको, दोनों को उल्टी दस्त हुए। बहुत लोग थे यहाँ साहब, सब चले गए। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ने बोला कि एडमिट कर लो आप। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 23 मार्च को छुट्टी के दिन 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख तय कर दी। इसको लेकर अब शिक्षक, प्राचार्य और विद्यार्थी में असमंजस में हैं कि आखिर अवकाश के दिन परीक्षा होगी या नहीं। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।